नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। क्या बिहार की राजनीति में चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के बाद अब सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की भी एंट्री होने वाली है? क्या निशांत कुमार अब अपने पिता नीतीश कुमार की सियासी विरासत को आगे बढ़ाने वाले हैं? ये तमाम सवाल इस वक्त बिहार की सियासी गलियारों में गूंज रहे हैं। आखिर कैसे निशांत को सियासत में लाने के लिए जेडीयू और बीजेपी के नेता ताना बाना बुन रहे हैं? निशांत की राजनीति में आने से किसे फायदा और किसे नुकसान होने वाला है? देखिए निशांत को लेकर जेडीयू का प्लान एबीसी। तो सारी जनता से अनुरोध है कि फिर से एनडीए को सरकार में लाए, पिताजी को हो सके तो फिर से सीएम बनाएं और पिताजी अपने विकास का क्रम जारी रखें। कि आज समय और परिस्थिति की मांग है कि निशांत कुमार जी, जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के सुपुत्र हैं, उन्हें पार्टी और राज्य हित में आगे आना है। अगर निशांत आए तो अच्छी बात है। राजनीति में हम उनका स्वागत करते हैं। नीतीश के बेटे की सियासी एंट्री, जेडीयू ने बनाई फुल प्रूफ रणनीति। प्लान तैयार, होली का इंतजार, राजनीति में आएंगे निशांत कुमार। बिहार में निशांत पर चर्चा गरमाई, नीतीश बनाएंगे अपना उत्तराधिकारी। पहले चिराग पासवान, फिर तेजस्वी यादव, फिर संतोष कुमार मांझी। बिहार की राजनीति में ये तीन चेहरे इस वक्त परिवारवाद के सबसे बड़े उदाहरण हैं। इन तीनों चेहरों को लेकर सियासी गलियारों में शुरू से ही वंशवाद का ठप्पा लगा हुआ है और अब इसी बीच एक और नाम ने प्रदेश की सियासत का माहौल गर्म कर दिया है। वो नाम कोई और नहीं बल्कि प्रदेश के मौजूदा सीएम और जनता दल यूनाइटेड के मुखिया नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का है। निशांत कुमार को लेकर बिहार की राजनीति का बाजार इस वक्त बेहद गर्म है। चर्चा जोरों पर है कि निशांत कुमार बिहार की राजनीति में एंट्री कर सकते हैं। बीते कुछ महीनों से सीएम नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर हो रही तमाम तरह की खबरों के बीच जेडीयू के एक तबके ने नीतीश कुमार की विरासत को लेकर प्लान बनाना शुरू कर दिया है। जेडीयू में नेताओं का एक ऐसा भी वर्ग है जो नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को राजनीति में लाना चाहता है। नीतीश जी बिल्कुल ठीक हैं और लोगों का काम है कहना। लोग कहते रहेंगे, कुछ राजनीति में होते रहती है। आगे जहां तक बात है सक्सेसर के रूप में मैं कहना नहीं चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि आज समय और परिस्थिति की मांग है कि निशांत कुमार जी, जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के सुपुत्र हैं, उन्हें पार्टी और राज्य हित में आगे आना चाहिए। अब निशांत कुमार को लेकर ये मांग क्यों उठने लगी है? क्या वाकई में खुद निशांत कुमार राजनीति में आने के इच्छुक हैं? इस रिपोर्ट में आपको इन तमाम सवालों का जवाब मिलेगा, लेकिन उससे पहले जरा ये जान लीजिए कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की सियासत को लेकर इस वक्त अचानक से चर्चा क्यों तेज हो गई। दरअसल निशांत कुमार पहले सार्वजनिक समारोहों में बहुत कम नजर आते थे, लेकिन हाल के दिनों में वो सार्वजनिक समारोहों और पारिवारिक आयोजनों में लगातार शिरकत करने लगे, वो भी अपने पिता नीतीश कुमार के साथ। हाल ही में निशांत कुमार अपने पिता सीएम नीतीश कुमार के साथ दिल्ली में एक शादी समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे। इस तस्वीर को देखिए, कहते हैं तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर देती हैं। इस तस्वीर में निशांत कुमार जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के साथ दिखाई दे रहे हैं। तस्वीर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी हैं, जो आगे आगे चलते नजर आ रहे हैं, लेकिन संजय झा और निशांत कुमार की बॉन्डिंग कुछ अलग ही दिखाई दे रही है। तस्वीर में देख सकते हैं कि संजय झा का हाथ निशांत के कंधे पर और निशांत का हाथ संजय झा के कंधे पर है। निशांत कुमार भले ही मुख्यमंत्री के बेटे हों, लेकिन संजय झा भी जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं। अमूमन उनकी ऐसी तस्वीर सिर्फ सीएम नीतीश कुमार के साथ ही सामने आती रही।
पार्टी का कोई और नेता उनके कंधे पर इस तरह हाथ रखने की हिमाकत नहीं कर सकता है। खुद संजय झा भी किसी नेता के कंधे पर इस तरह से हाथ रखकर नहीं समझाते। ये फोटो साफ बयां करती है कि संजय झा और निशांत कुमार के संबंधों में कितनी गहराई है। इतना ही नहीं, दिल्ली से लौटने के बाद खुद निशांत कुमार ने भी बिहार की राजनीति को लेकर अपनी राय रखी। निशांत कुमार ने कहा कि उनके पिताजी यानी नीतीश कुमार ने बिहार में अच्छा काम किया है, लिहाजा प्रदेश की जनता को एक बार फिर उन्हें मौका देना चाहिए। सारी जनता से अनुरोध है कि फिर से एनडीए को सरकार में लाए, पिताजी को हो सके तो फिर से सीएम बनाए और पिताजी अपने विकास का क्रम जारी रखें। ये कोई पहली बार नहीं है जब निशांत कुमार ने अपने पिता नीतीश कुमार को जिताने के लिए बिहार की जनता से अपील की। इससे पहले बीते जनवरी में भी निशांत कुमार ने कुछ इसी तरह की अपील की थी। बीते 17 जनवरी को जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पिता स्वर्गीय कविराज राम लखन सिंह की प्रतिमा स्थल पर श्रद्धांजलि देने बख्तियारपुर स्थित अपने पैतृक गांव पहुंचे थे, तो उस समय बेटे निशांत कुमार भी अपने पिता के साथ थे। उस वक्त भी उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बिहार के जनता से नीतीश कुमार को जिताने की अपील की थी। नए वर्ष में इसमें चुनाव भी हो सकेगा तो पिताजी को, उनकी पार्टी को आप सब जनता वोट करें, फिर से लाएं, अच्छा काम करें। दरअसल ये पहली बार था जब निशांत ने कोई सियासी टिप्पणी की और अपने पिता की राजनीति के बारे में भी सार्वजनिक तौर पर बयान दिया। ये भी पहली बार ही था कि निशांत ने अपने पिता नीतीश कुमार को जिताने के लिए लोगों से अपील की थी। बस फिर क्या था, उसके बाद चर्चा शुरू हो गई कि निशांत के राजनीतिक पारी का जल्द ही आगाज हो सकता है, जिसका जेडीयू के सबसे बड़े सहयोगी बीजेपी से लेकर छोटे सहयोगी जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने भी खुलकर स्वागत किया। इतना ही नहीं, मौजूदा वक्त में नीतीश कुमार के जेडीयू और बीजेपी के बिहार में सबसे बड़े विरोधी दल आरजेडी के नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी तंज कसते हुए ही सही निशांत कुमार के राजनीति में आने को लेकर स्वागत किया। पिताजी की स्वास्थ्य अच्छी नहीं है तो बेटे को आना ही चाहिए। हमें कोई इसका वो नहीं है। अगर निशांत आए तो अच्छी बात है। राजनीति में हम उनका स्वागत करते हैं और आपको भी पता है शरद जी की बनाई हुई पार्टी है ये जनता दल यूनाइटेड, और कई दूसरे माइंडसेट के लोग जो है इस पार्टी को हाईजैक करना चाहते हैं। दूसरी धारा के लोग जो है हाईजैक करना चाहते हैं इस पार्टी को। तो अच्छा है अगर निशांत जी आए तो, लेकिन यही 2024 में कितना परिवारवाद के खिलाफ नीतीश कुमार जी भाषण देते थे। नीतीश कुमार जी का मंत्रिमंडल देखिए तो 80% जो है परिवारवाद वाले ही जो है मंत्री बने हुए हैं। तो आए अपना उसमें क्या संघर्ष करें। क्यों विपक्ष को मिर्ची लग रहा है? निशांत अगर राजनीति में आते हैं तो विपक्ष को क्यों मिर्ची लग रहा है? निशांत इतना दिन तक राजनीति में नहीं आए, ये नीतीश कुमार की सबसे बड़ी कुर्बानी है। अगर उनको इच्छा करता है कि हम कोई समाज सेवा करना है तो कोई रोक नहीं सकता है, उनके पिताजी भी नहीं रोक सकते हैं, तो उनके अपनी इच्छा पर डिपेंड करता है। बताया तो ये भी जा रहा है कि होली के बाद निशांत कुमार औपचारिक तौर पर अपने सियासी सफर की शुरुआत करने वाले हैं। यानी होली के बाद नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार जेडीयू में शामिल होकर सक्रिय राजनीति में प्रवेश कर सकते हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि निशांत कुमार अपने पिता की परंपरागत सीट हरनौत विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं। इसको लेकर हाल के दिनों में पटना के सड़कों पर एक पोस्टर भी लगाया गया था। वैसे तो ये पोस्टर किसी कांग्रेसी कार्यकर्ता ने लगाया था जो हरनौत से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन उसमें उस नेता ने अपने विरोधी प्रत्याशी के तौर पर जेडीयू से निशांत कुमार को पोस्टर में दिखाया। माना जा रहा है कि अगर निशांत कुमार राजनीति में आते हैं तो उनको नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जा सकता है। सूत्रों की माने तो इसके लिए परिवार के सदस्यों के अलावा पार्टी के कई नेता भी राजी हैं। सूत्रों की माने तो निशांत के राजनीति में एंट्री कराने के लिए पार्टी के कई नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग कर रहे हैं। जदयू का एक वर्ग इसीलिए भी निशांत कुमार को राजनीति में लाने पर जोर दे रहा है, जिससे वो अपना सियासी हित आगे भी साधते रहे। अब आखिरी फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को करना है, लेकिन नीतीश कुमार के सामने दुविधा है कि वो हमेशा से ही परिवारवाद और वंशवाद के खिलाफ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मुख्यमंत्री के इस विचार की अक्सर तारीफ भी करते रहे हैं। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार लगातार आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के परिवारवाद का मुद्दा भी उठाते रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर जी अपने किसी परिवार को कुछ करते थे। आजकल लोग परिवार का लोग कितना पढ़ता करते रहता है, नेता बनता, लेकिन आप समझ लीजिए
कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाए। और एक ही बात जान लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है, यह पक्का जान लीजिए। हम और लोगों को बढ़ावा देते हैं। हालांकि जेडीयू के नेताओं ने नीतीश कुमार के उस विचार का भी तोड़ निकाल लिया। नीतीश कुमार के राजनीतिक वजूद को ये नेता बिहार में उसी तरह जिंदा रखना चाहते हैं जिससे रामविलास पासवान की विरासत को चिराग पासवान और अब लालू यादव की विरासत को तेजस्वी यादव संभालने लगे। इसके लिए जेडीयू नेताओं का तर्क है कि बाकी और नेताओं के बच्चों से निशांत कुमार की सामाजिक सोच काफी अलग है। परिवारवाद का परिभाषा जिस रूप में हम लोग विरोध करते हैं या नेता विरोध करते हैं, वो सत्ता सुख भोगने की जो एक परंपरा चल चुकी है, सुख सुविधा के जीवन जीने की जो परंपरा चल चुकी है, इस रूप में वो परिवारवाद का विरोध करते हैं। और कहीं कोई साफ सुथरे ईमानदार नेता का कोई ऐसा सुपुत्र हो, बेटा हो, जो ईमानदारी पूर्वक देश के सेवा करना चाहता हो, राज्य का सेवा करना चाहता हो, तो उसको आने में कोई दिक्कत नहीं है। वो अगर राज्य के हित में है और ये निशांत कुमार जी के अंदर ये भावना, ये सोच कूट कूट के भरी हुई है, उनके अंदर कोई भी लोभ लालच, जीवन में चकाचौंध के जीवन उनको नहीं पसंद है। वो बेहतर से बेहतर सेवा बिहार की जनता को कर सकते हैं, पार्टी की सेवा कर सकते हैं। और इसलिए मैं मांग कर रहा हूँ कि निशांत कुमार जी को निश्चित रूप से राजनीति में आनी चाहिए। सूत्रों के मुताबिक ऐसे में जेडीयू ने निशांत कुमार को प्रोजेक्ट करने के लिए कुछ प्लान भी तैयार किया। नीतीश के बेटे निशांत कुमार को पॉलिटिक्स में लाने के लिए जेडीयू ने जो प्लान बनाया है, उसमें प्लान ए ये है कि पहले निशांत कुमार को राजनीति में आने के लिए मनाया जाए और फिर नीतीश कुमार को इसके लिए सहमत कराया जाए। इसके लिए जेडीयू नेता नीतीश कुमार को यह तर्क देंगे कि अगर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, वकील का बेटा वकील, तो राजनीतिज्ञ का बेटा राजनीति में क्यों नहीं आ सकता। जेडीयू सूत्रों की माने तो निशांत को लेकर प्लान भी ये है कि अगर निशांत कुमार खुद राजनीति में आने से मना करते हैं तो उनकी शादी कराई जाएगी, जिसके बाद उनकी होने वाली पत्नी को राजनीति में लाकर उसको विधान परिषद या फिर हरनौत से चुनाव लड़ाया जा सकता है। ये वाला प्लान नीतीश कुमार खुद भी कई नेताओं की पत्नियों पर आजमा चुके हैं। हरनौत सीट नीतीश कुमार की परंपरागत सीट रही है। इस सीट से निशांत कुमार या उनकी होने वाली पत्नी को उम्मीदवार बनाकर एनडीए बिहार के कुर्मी और कोयरी वोटर्स को संदेश देने का काम करेगा कि नीतीश कुमार की विरासत आगे भी कायम रहेगी। इसके अलावा जेडीयू का प्लान सी भी तैयार है। इस प्लान के तहत निशांत कुमार को अभी पार्टी में ज्वाइन कराकर सियासत के गुर सिखाएंगे और फिर नीतीश कुमार की शिथिलता के बाद निशांत को पार्टी के मोर्चे पर लगाया जा सकता है। जो पत्रकार है, पत्रकार का बेटा पत्रकार होता है कि नहीं, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है, जो बिजनेसमैन है, वो जो उद्योगपति है उसका बेटा उद्योगपति होता है। ये अगर इसमें पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन हुआ तो इसमें चिल्को किस बात की है? बस जनता स्वीकार करती है या नहीं, ये छोड़ दीजिए जनता पर। नई पीढ़ी के लोग जितने आवे हम तो वेलकम करेंगे पुरानी पीढ़ी के लोग। सूबे बिहार के लंबे अरसे तक रहने वाले प्रथम मुख्यमंत्री, जिनकी ईमानदारी, जिनकी कार्य क्षमता के बदौलत क्लाइमेट लीडर और ग्लोबल थिंकर जिनको उपाधि से विभूषित किया गया, स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र हैं। उन्होंने कभी अपने पारिवारिक सदस्यों को राजनीति में जाने की बात अब तक नहीं कही। न ही उनका पुत्र निशांत, जो बीआईटी मिश्रा से जिसने इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त की और स्वाभाविक रूप से एक बेहतर संस्कार में वह अपने आप को पल्लवित और पुष्पित किया, न उसके द्वारा कोई इच्छा व्यक्त की गई। तो फिर इस ढंग के बयान का क्या औचित्य है? जानबूझ करके माननीय नीतीश कुमार जी के पारिवारिक जीवन में पर भी राजनैतिक रूप से द्वेष की भावना से दिए गए मंतव्य रहते। अब सवाल है कि आखिर नीतीश कुमार के बेटे निशांत को जेडीयू के कई बड़े नेता राजनीति में क्यों लाना चाहते हैं, तो ये भी जान लीजिए। नीतीश कुमार के बेटे को लेकर के ऐसी संभावना बताई जा रही है कि अगर वो पार्टी में आ जाते हैं, अगर संगठन में उनको कोई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दे दी जाती है, तो हो सकता है कि पार्टी में जो अलग अलग धड़े बने हुए हैं और हर धड़े का एक अपना अपना प्रभाव है, तो पार्टी फिर से एक बार एकजुट हो जाए। क्योंकि नीतीश कुमार सरकार और संगठन दोनों पर नज़र तो जरूर रखते हैं, लेकिन एक कहा जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार कल
संगठन पर पूरी तरह से नजर नहीं रख पाएंगे तो आखिर विकल्प क्या होगा? या सेकंड लाइन में कोई ऐसे नेता दिखते नहीं है जिनके ऊपर जिम्मेवारी देकर के पार्टी को एकजुट रखा जा सके। इसी वजह से पार्टी के कई बड़े नेता चाहते हैं कि जो निशांत हैं, जो नीतीश कुमार के पुत्र हैं, वो पार्टी में आए। बता दें कि निशांत कुमार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दिवंगत मंजू सिंह के इकलौते बेटे हैं। वो अपने पिता नीतीश कुमार की तरह ही एक इंजीनियर है। निशांत इस वक्त राजनीति से काफी दूर है। राजनीति में आने को लेकर जब भी निशांत से पूछा जाता है तो वो इस पर कुछ भी बोलने से साफ मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि उनका रास्ता सियासत से अलग आध्यात्म है। हाल ही में उनका इसी पर एक बयान भी काफी वायरल हुआ।